नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस में संग्राम की खबर है। कांग्रेस ने चेहरा तय होने से इनकार कर दिया है। आरजेडी ने तेजस्वी को बताया है चेहरा। तेजस्वी चेहरे के सवालों को टालते दिखे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये चुनावी साल है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, किसके चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। आरजेडी ने अपना नेता प्रस्तावित किया है। वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया है कि हमारा गठबंधन का, महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा, आकार क्या होगा। ये नीतिगत फैसले हैं और गठबंधन को नेतृत्व कौन करेगा, सीएम फेस कौन होगा, इन तमाम बिंदुओं पर निश्चित तौर पे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की तरफ से फैसला होना अभी बाकी है। तो हाईकमान ही फैसला लेगा। जब पार्टी एक बार फैसला ले लेगी, हम लोग गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। महागठबंधन में कांग्रेस नेताओं के चेहरे के सवाल पर तेजस्वी यादव काफी असहज दिखे। पत्रकार के सवाल पूछने पर तेजस्वी बसते दिखे। उन्होंने कहा कि हमें चेहरे की चिंता नहीं बल्कि काम की चिंता है। बता दें कि कांग्रेस ने चेहरा फाइनल करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इस सब पे क्या बोलना है, हम लोग चेहरा का चिंता नहीं करते हैं, काम। इस सब पे क्या बोलना है, हम लोग चेहरा का चिंता नहीं करते हैं, काम। आइए हम आपको कांग्रेस नेता का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद चेहरे की सियासत तेज है। कि बिहार के अंदर महागठबंधन के हमारे सभी दलों का चेहरा निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी वो तय करेंगी कि बिहार में कौन चेहरा हमारा बिहार के अंदर लीड करेगा। देखिए, सोनिया गांधी जी हमारी पार्टी की शीर्ष नेता हैं, हमारी अध्यक्षा हैं। उनके दिशा निर्देश के ऊपर ही सब चीजें तय हैं। और इन सब के बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चेहरे की सियासत के बीच कांग्रेस का 80 सीटों पर दावा है। कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी ने 80 सीटों पर दावा ठोका है और कहा है कि पिछले चुनाव में 41 पर लड़े थे, 27 पर जीते थे। इस हिसाब से इस बार 80 सीटें मिलनी चाहिए। विधायक दल की बैठक में हम लोगों ने अपनी बात को AICC के सेक्रेटरी आए थे, उनके समक्ष हम लोगों ने रखा कि 41 सीट पूर्व 15 में हम लोग लेकर लड़े थे, इसमें 27 जीत कर आए और 15 पर सेकेंड रहे। हम लोग कम से कम 80 सीट लेंगे। इस बात को आप लोग दमपूर्वक आला कमान के पास रखिए। आला कमान लालू जी और तेजस्वी जी के यहाँ इस बात को रखेगा। हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। चेहरा कौन होगा महागठबंधन की तरफ से? ये सभी आला कमान इस सब चीजों का हमारा आला कमान तय करता है। आला कमान जो कहता है हम उसको गठबंधन का चेहरा कौन होगा ये कौन तय करेगा? राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी तय करते हैं। तो ये जो आप लोग 80 सीट मांग रहे हैं, क्या इसके एवज में आप लोग सीट भी दे देंगे, कुर्सी? देखिए, ये आला कमान तय करता है ब्रदर, ये हम नहीं तय करते हैं। हम विधायक हैं, हम चुन कर आए तो आला कमान जैसा निर्देश देता है वैसा हम करते हैं। चलिए अब हम आपको महागठबंधन में चेहरे की सियासत को समझाने की कोशिश करते हैं 10 पॉइंट के जरिए। आखिर चेहरे का मुद्दा उठाने की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो आप इन 10 पॉइंट के जरिए समझिए। कांग्रेस ने चेहरे के मुद्दे पर आरजेडी को दबाव में डालने की कोशिश की। चेहरे के मुद्दे पर विधानसभा 2020 में सीटों की कर सकते हैं बार्गेनिंग। वहीं चेहरे का मुद्दा उठाकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर राजनीति करने के प्रयास में है। झारखंड की जीत से उत्साहित कांग्रेस बिहार में पीछे नहीं रहना चाहती। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना से सीख लेकर पहले से ही उठा रहे हैं चेहरे का मुद्दा। तो चलिए अब अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी चेहरे को मुद्दा बनाने से बचने की कोशिश में है। आरजेडी तेजस्वी के चेहरे को मानती है अपना चेहरा। चेहरे के मुद्दे पर विरोधियों को नहीं देना चाहती मौका। चुनाव में अभी समय है, इसलिए विवाद में तेजस्वी उससे पहले नहीं पड़ना चाहते। समय पर सेटलमेंट की राजनीति का आरजेडी को इंतजार है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा कर रहे हैं। आज उनकी यात्रा समस्तीपुर में है। पटना से समस्तीपुर के लिए निकलने से पहले उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने युवाओं को छलने का आरोप लगाया। साथ ही बिहार में बहाली पर भी सवाल उठाया। उन्होंने दारोगा बहाली की जांच की मांग की कि भाई दरोगा बहाली को लेकर के उसकी जांच होनी चाहिए और बड़ी धांधली हुई है। और हम लोग सब लोगों ने ये तस्वीर देखी है बिहार के सामने कि जब भी नौकरियां निकलती हैं, चाहे कम पद भले ही हों, लेकिन आपने देखा होगा स्टेशनों की हालत, बोगियों की हालत, ट्रेनों की हालत, पूरी तरीके से लोग प्लेटफॉर्म में 1 इंच तक जगह नहीं भरती है। सब लोग जो हैं आवेदन देने या परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिल पाता। आप उसी तरह के देखिएगा बिहार में विधानसभा की नौकरी निकाली गई तो क्या हुआ। यहाँ अगर जूनियर इंजीनियर की बहाली होती है तो आप देखिएगा कि नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा। यानी डिग्री लेकर के भी अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है तो आखिर इसका दोषी कौन है। चुनावी साल में एक और जहां तमाम सियासी दल संगठन की मजबूती पर जोर दे रहे हैं, वहीं एलजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव अभी महीनों दूर है, लेकिन लोजपा ने अभी से ही मैनिफेस्टो पर काम करना शुरू किया है। साथ ही चिराग पासवान ने सभी राजनीतिक दलों से जल्द अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की अपील की है, ताकि जाति धर्म की जगह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सके। चिराग के इस स्टैंड से बिहार की सियासत में एक नया बहस छिड़ गई है। उनकी राजनैतिक अपनी पार्टी का विजन सोच हो सकता है। हर पार्टी अपने एजेंडे के लिए स्वतंत्र है। उनकी पार्टी अलग है, जनता दल यू अलग है। हर पार्टी का अपना विजन होता है। गंभीर बात है और इन दिनों पिछले मैं देख रहा हूँ कि 10-20 दिनों से चिराग जी का बड़ा गंभीर बातें बोल रहे हैं वो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे सब पार्टी विचार करना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर एनडीए में अलग अलग राय पर महागठबंधन ने चुटकी ली है, जबकि राजनीतिक जानकारों की माने तो जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने वाले दलों को मैनिफेस्टो में कभी दिलचस्पी नहीं होगी। चिराग पासवान जी 6 महीने पहले मैनिफेस्टो दें या साल भर पहले दें, उनकी भूमिका बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी की है क्या? क्या वो अलग से सरकार बनाएंगे? आप देख लें इन मैनिफेस्टोज को और आप देखेंगे बाद के कार्यों को मिलाकर देखेंगे तो बहुत कम भाग है मैनिफेस्टो का जिस पर अमल होता है। वैसे चिराग पासवान ने आगामी 12 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है। ऐसे में आने वाले चुनाव में मैनिफेस्टो भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए अब चिराग की सियासत को जरा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल चिराग कुछ ही दिनों पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर खुद को साबित करने की चुनौती है। साथ ही बिहार में चिराग अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग मजबूत विकल्प बनना चाहते हैं। मुद्दों के बहाने अपने और विरोधियों पर प्रेशर बनाने की बड़ी कोशिश हो रही है। घोषणा पत्र में विकास के मुद्दे के जरिए बड़बोले नेताओं को रोकने का प्रयास है। साथ ही अपने चेहरे के दम पर बिहार के युवाओं को साथ लाने की उनकी बड़ी रणनीति है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आरजेडी, कांग्रेस और माले के विधायक शामिल रहे। विधायकों ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने, वृद्धा पेंशन में धांधली और शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग को लेकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा देना चाहिए और वृद्धा पेंशन में जो राज्य सरकार के द्वारा घोटाला किया जा रहा है
2 सालों से पेंशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसकी भी मांग हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षकों का मांग लगातार है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। इसकी मांग हमेशा हम लोग रोज विधानसभा और विधानसभा के बाहर में करने का काम करते हैं। खबर पटना से, जहां हड़ताली नियोजित शिक्षकों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि नियोजित शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर हैं। नियोजित शिक्षक बर्खास्त शिक्षकों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको पटना से दिखा रहे हैं। बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से नियोजित शिक्षक अपने अपने तरीके से हड़ताल कर रहे हैं और जो ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वो डीएम कार्यालय के घेराव की है। नियोजित शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर हैं और बर्खास्त शिक्षकों को बहाल करने की मांग को लेकर वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं। डीएम कार्यालय का घेराव किया है। बिहार में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां चल रही है। बिहार भर के अलग अलग अस्पतालों में विशेष तैयारी है जिससे कोरोना वायरस से निपटने में आसानी हो। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अलग अलग बिहार के अलग अलग जगहों की है। पहली तस्वीर जहां पटना की है, जहां पीएमसीएच में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। हालांकि यहां अभी कोई संदिग्ध मरीज भर्ती नहीं हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर गया के एएनएमसीएच की है, जहां स्पेशल वार्ड बनाया गया है। यहां कल एक संदिग्ध मरीज को भर्ती किया गया। वहीं तीसरी तस्वीर मधुबनी की है, जहां सदर अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाकर लोगों की जांच की तैयारी हो रही है। इसके अलावा अररिया में भी सदर अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाया गया। साथ ही बगहा में बॉर्डर इलाके में डॉक्टरों की टीम तैनात की गई, जो बॉर्डर पर संदिग्धों की जांच कर रही है। बिहार विधानसभा के विधायक भी कोरोना वायरस को लेकर सचेत हैं। विधायकों का कहना है कि बिहार के लोगों को डरने की जरूरत नहीं, बस लोग सावधानी बरतें। हालांकि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पीएम के होली नहीं मनाने के फैसले को भी राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश भर में कहीं जागरूकता है, तो माननीयों के लिए इस बार होली थोड़ी फीकी पड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा है कि इस बार होली नहीं मनाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लोग बेहद परेशान हैं और कहीं ना कहीं सजग रहने की जरूरत है। हमारे साथ कुछ माननीय हैं जो विधानसभा पहुंचे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं, ललित बाबू, कोरोना वायरस जो है उसके बारे में क्या जानकारी है, क्या जानकारी आप लोगों को देंगे और कितनी सतर्कता बरतने की जरूरत है? देखिए, कोरोना वायरस एक गंभीर बीमारी तो है ही अभी, लेकिन बिहार में कोई खतरा और उतना लोगों को डरने का और भय का कोई बात नहीं है, लेकिन जागरूकता रहने की जरूरत है। सब लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। आप होली मना रहे हैं इस बार? नहीं, हम लोग तो होली नहीं के बराबर मनाएंगे। कोरोना वायरस के चलते? नहीं, ऐसे भी होली में थोड़ा हम लोग कम ही मनाते हैं। होली कम मनाते हैं। भाई वीरेंद्र जी, होली मना रहे हैं इस बार कोरोना वायरस के चलते? कहीं दिक्कत तो नहीं? हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है और देखा देखी मैं नहीं करता हूँ, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री का हो चाहे प्रधानमंत्री का। वो खाना नहीं खाएंगे तो हम खाना छोड़ देंगे? अरे होली है, साल में एक बार आता है, होली तरीके से हम मनाने का काम करें। आप ये कह रहे हैं कि अब कोरोना को लेकर भी होली पर सियासत चल रही है? नहीं, सियासत तो सरकार कर रही है। और आज ये वायरस आया है और हो सकता है कि कल मोदी वायरस आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि होली नहीं मनाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, परहेज और तरीके से रहेंगे, उससे बच के रहना है और तैयार रहना है वैसे लोगों से। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने होली के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं ने भी पीएम मोदी को फॉलो करते हुए होली न मनाने का फैसला लिया और अपने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए। होली पर बीजेपी की तरफ से रद्द किए गए कार्यक्रमों पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता होली मनाएंगे, क्योंकि देश की हालत इतनी खराब नहीं कि होली जैसा त्योहार न मनाया जाए। इससे बुरी हालत तो दिल्ली के दंगों की है, जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई। तो उसको आधार बना के कुछ बात कहते तो बात समझ में आती। कांग्रेस की नजर में पर्व त्योहार शालीनता पूर्वक मनानी चाहिए
और होली तो रंगों का त्यौहार है, हम सब मनाएंगे। हम कोई नरेंद्र मोदी के फॉलोअर थोड़ी हैं। अब देखिए, सब लोगों को अपना अपना अधिकार है। कोरोना को लेकर के रद्द किए हैं, तो अब क्या वजह है वो लोग बताएंगे। कर रहे मतलब कोई पार्टी थोड़ी ना होली मनाती है। पूरे बिहार के लोग होली मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, हम सवाल आपसे पूछते हैं। कोरोना को लेकर के पैनिक ज़्यादा हो रहा है, पैनिक नहीं करना है। हमें अपने मेडिकल यूनिट को, सेंटर्स को, हॉस्पिटल्स को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि होली मिलन नहीं करेंगे, बहुत अच्छा लगा, जायज़ है। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी अगर ये भी कहते कि दिल्ली हिंसा की छवियों ने उन्हें परेशान किया, होली मिलन का कोई मायने नहीं रह गया। तो देखा आपने कि जो विपक्ष के नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। होली पर सियासत है कि बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बीच होली मनानी चाहिए या नहीं। कोरोना वायरस को लेकर बाजार में फेस मास्क की डिमांड बढ़ी हुई है। राजधानी पटना के बाजार में मास्क की किल्लत हो गई है। संवाददाता रजनीश ने पटना की मेडिकल दुकानों का जायजा लिया। इस वक्त आपको हम पटना स्टेशन रोड का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये मशहूर दवा दुकानें हैं यहाँ पर, और होलसेल दवा दुकान से लेकर रिटेलर में अब अगर बात करें तो मास्क की उपलब्धता नहीं है। हम जरा बात करते हैं दुकानदार से ही कि कब से किल्लत हो गई है मास्क की। नहीं सर, अभी तो मास्क नहीं है। कब से इसका मास्क तो पहले से मिल रही थी, कल से बहुत ज़्यादा इसको मास्क का डिमांड आ गया है। ठीक है ना, बहुत तादाद में कस्टमर लोग आ रहे हैं, लेकिन मास्क ना होने के कारण नहीं मिल पा रही है। हम लोग एक ही जगह से मास्क लेते हैं, सभी जगह से नहीं ले पाते हैं। जो हमें बिल देता है, जहाँ से क्वालिटी अच्छी मिलती है, उसके यहाँ से माल लेते हैं। अभी वो और हम लोग जो मास्क बेचते हैं वो KN95 एंड PM 2.5 फिल्ट्रेशन वाली होती है। ग्राहक आ रहे हैं, लौटना पड़ रहा हो। जी, ये तो है सर। अभी हम लोग भी पता लगाए, हम बार बार रिमाइंडर उनको कर रहे हैं कि आप जो है सो मास्क हमें कुछ उपलब्ध कराएं, लेकिन उन्होंने सीधा कहा दिया कि नहीं है मास्क। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशुतोष कुमार भट्ट। दुकानदार साहब बता रहे हैं कि मास्क नहीं है, हालांकि प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप ढूंढने के लिए आए हैं मास्क? जी, मास्क तो ढूंढने आए हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। अभी तक तो मैं 10 दुकान घूम चुका हूँ, लेकिन मास्क तो मिल नहीं रहा है। आखिर डर तो बना हुआ है कि कोरोना वायरस जिस तरीके से 4 देश या 5 देशों में जो आतंक फैला रहा है, हमारे इंडिया में भी एक 2 रिजल्ट आए हैं। तो पटना में हमारे खास करके रिजल्ट जो आया है, तो उससे तो डर तो बना हुआ है। हम तो आए हैं दवा के लिए और मास्क के लिए भी आए हैं। मैंने कोरोना से जो सेफ्टी है, वो जो अथी है मास्क, वो नहीं यहाँ मिल रहा पटना में, और सब जगह कमी। और 1-2 दुकान हम गए, वहाँ भी नहीं मिल पाया। हमारे यहाँ मास्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और करीब कल से मास्क का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है, और सैनिटाइजर का कल से डिमांड बढ़ा। कल से बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है, और काफ़ी कस्टमर लौट रहे हैं बिना मास्क के। तस्वीर आपने देखी कि इस तरह से एक तरफ सरकार जो है हाई अलर्ट जारी कर दी है, और अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट पर लगातार स्क्रीनिंग चल रही है, लेकिन दवा दुकानों में मास्क की किल्लत हो गई है और ग्राहकों को यहां से लौटना पड़ रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना वायरस पर मास्क को लेकर कई तरह के भ्रम है। आइए मास्क पर एक्सपर्ट का क्या मानना है वो आपको बता देते हैं। हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है। बीमार या कोरोना से पीड़ित मरीज की देखभाल करने वालों के लिए मास्क जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि मास्क से कोरोना वायरस के रुकने के कोई सबूत नहीं मिले। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है, उन्हें मास्क पहनना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर बिहार के सीमावर्ती जिलों, जी हां, जिले जो नेपाल से सटे हैं, उनके लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। बिहार सरकार की तरफ से उन जिलों के डीएम को एडवाइजरी भी जारी की गई। कल स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया था कि अररिया के नेपाल बॉर्डर जोगबनी पर सघन चेकिंग चलाई जा रही है, लेकिन यहां के मेडिकल कैंप पर महज एक एएनएम की तैनाती है। जायजा लिया अररिया संवाददाता सतीश कुमार ने। चीन से सटा हुआ नेपाल और नेपाल की सीमा से सटा हुआ भारत का अररिया का यह जोगबनी बॉर्डर। अभी हम विराटनगर और जोगबनी के ठीक बॉर्डर पर खड़े हैं, नेपाल बॉर्डर पर खड़े हैं, और यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर किस तरीके से यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जांच की जा रही है,
और यह जो इलाका है जो जोगबनी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, रानी का इलाका है और विराटनगर का इलाका है। भारत की जो सीमा है अररिया जिला जोगबनी को छूता है। और दूसरी तरफ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, यहाँ पर एक स्वास्थ्य कर्मी है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही स्वास्थ्य कर्मी फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं जो कोरोना वायरस को लेकर जांच के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं, बिल्कुल अकेली बैठी हुई हैं। और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो जिस तरीके से जो है हज़ारों की संख्या में नेपाल बॉर्डर पर जो आवागमन होता है, सीमा पर आवागमन होता है, ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। और पूरे बिहार में ख़ास तौर पर जो नेपाल से सटे इलाके हैं वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। सरकार द्वारा डीएम को एडवाइजरी भी दी गई है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेपाल के इन सटे हुए इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि कोरोना वायरस की महामारी से बचा जा सके। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 इंडो नेपाल बॉर्डर, जोगबनी, अररिया। बने रहिए क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे जोहार झारखंड।